Hello bachchon, let's see the question. Our question says in cycles, male gametes are produced in the pollen tube by the division of which of the following cells. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो साइकस होता है उसमें मेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब जब उसका डिवीजन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, है ना, किस सेल के डिवीजन से वो प्रोड्यूस करता है। हमको ऑप्शन दिए गए हैं। हमको ऑप्शन ए में बताया गया बॉडी सेल, ऑप्शन बी में बताया गया ट्यूब सेल, ऑप्शन सी में बताया गया स्टॉक सेल एंड ऑप्शन डी में बताया गया है प्रोथेलियल सेल। ठीक है, प्रोथेलियल सेल के बारे में ऑप्शन डी में बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। जो हमारा साइकस होता है उसकी रूट कैसे होती है बेटा, कोलोराइड रूट होती है। ठीक है ना, कैसे रूट होती है, कोलोराइड रूट होती हैं। अब साइकस क्या है हमारा, साइकस क्या है हमारा, एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, नेक सीड प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, नेक सीड प्लांट होते हैं। उनके ऊपर सीड कवर नहीं होता है। ठीक है, उनका ओव्यूल जो होता है बेटा वो विदाउट सीडेड होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट बाई माइक्रोस्पोर का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। क्या बताऊंगा मैं आपको, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट बाय माइक्रोस्पोर। माइक्रो वर्ड यूज करते हैं हम बेटा, तो मेल गैमेट के लिए करते हैं, और मेगा वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग फीमेल गैमेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होगा, तो वो कैसे होगा देखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइक्रोस्पोर, ये क्या है, माइक्रोस्पोर आ गए। माइक्रोस्पोर आ गए यानी मेल गैमेट आ गए। ठीक है, माइक्रोस्पोर आ गए। माइक्रोस्कोर में दो चीज़ें आ जाएंगी। माइक्रोस्पोर में दो चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी, प्रोथेलियल सेल आ जाएंगी, प्रोथेलियल सेल्स आ जाएंगी, और क्या आ जाएंगी, और क्या आ जाएंगी बेटा, एंथ्रेडियल सेल आ जाएंगी। कौन सी सेल आएंगी, एंथ्रेडियल, एंथ्रेडियल सेल, एंथ्रेडियल सेल आ जाएंगी। ठीक है, अब जो एंथ्रेडियल सेल होंगी, जो एंथ्रेडियल सेल होंगी, इसमें क्या आ जाएगा, दो सेल आ जाएंगी, ट्यूब सेल आएंगी। क्या आएंगी, ट्यूब सेल आएंगी, और क्या आएगा, जेनरेटिव सेल आएंगी। ट्यूब सेल एंड जेनरेटिव सेल आएंगी, ये दो सेल आ जाएंगी इसमें। और जब जेनरेटिव सेल का बेटा फर्दर डिवीजन होगा, जेनरेटिव सेल का फर्दर डिवीजन होगा, तो उसमें कौन कौन सी सेल आएंगी, एक तो बॉडी सेल आ जाएगी। कौन सी सेल आएगी, बॉडी सेल आ जाएगी। ठीक है, और कौन सी आएगी उसमें, स्टॉक सेल आ जाएगी, स्टॉक सेल आ जाएगी, स्टॉक सेल आ जाएगी। ठीक है, जब बॉडी सेल का डिवीजन होगा बेटा, बॉडी सेल का डिवीजन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे दो मेल गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे। एक बॉडी सेल से कितने दो मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइकस में मेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है। साइकस में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है इन पोलन ट्यूब बाय द डिवीजन ऑफ बॉडी सेल, है ना, बॉडी सेल का डिवीजन हुआ तब जाके वो बना। ठीक है, मेल गैमेट कब बना, जब बॉडी सेल का क्या हुआ बेटा, डिवीजन हुआ। ठीक है, मेल गैमेट जो साइकस का होता है वो लार्ज होता है इन प्लांट किंगडम में। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको कि जो मेल गैमेट ऑफ साइकस आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, मेल गैमेट
gamete of cycas male gamete of cycas are the largest in largest in प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, साइकस का मेल गैमेट। इसको भी इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। सो अब हम अपने ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। ऑप्शन में हमको क्या बताया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। साइकस मेल गैमेट प्रोड्यूस pollen tube by the division of which of the following cell। तो बॉडी सेल ऑप्शन ए में क्या बताया गया, बॉडी सेल। ऑप्शन बी में बताया गया ट्यूब सेल, ये बात बेटा रॉन्ग है। ऑप्शन सी में बताया गया स्टॉक सेल एंड ऑप्शन डी में बताया गया प्रोथीलियल सेल, तो ये बात रॉन्ग है। सो जो हमारी राइट ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन कौन होगा बेटा, राइट ऑप्शन जो होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट ऑप्शन या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कैसा है बेटा, राइट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।